तो जनता पूरी तरह से इनसे जो है नाराज है। जिस तरह से महंगाई की मार पड़ी है, जिस तरह से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी आई थी, जैसे नरेंद्र मोदी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो बीजेपी सरकार जो है, आपने किस तरह से देखा कि गैस का जो सिलेंडर था वो 400 रुपए था, 450 रुपए था, वो 2014 के बाद कैसे 1000-1200 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। किस तरह से आप सुनिए ना, आज किस तरह से जो है, जो कि 70 से 80 रुपए में या 90 रुपए में जो है सरसों का तेल मिलता था एक गरीब आदमी को, वो कैसे 200 के पार 250 रुपए हो गया। जिस तरह से आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल का रेट जो 70-65 रुपया था, 60 से 70 के बीच था, वो कैसे जो है मतलब 90-100 हो गया। तो ये जो चीज है, इस तरह से जो बेरोजगारी के मुद्दे, जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ पर ईयर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कहां का 2 करोड़ पर ईयर का, बल्कि उन्होंने जो है 2 करोड़ पर ईयर छीनने का काम किया। तो इन मुद्दों पर विफल है, इसलिए जो है वन नेशन और वन इलेक्शन में जो है उलझाना चाहती है, लेकिन एनडीए को पूरी तरह से देश की जनता समझ चुकी है। अब इस जो है झांसे में नहीं आने वाली। जो स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर मुजरा किया करती थी सड़कों पर, जो सिलेंडर लेके कहीं भी उतर जाया करती थी, उनको देखिए कि आज जो है 900 रुपए का दाम है, 1200 रुपए का दाम रहा, लेकिन क्यों जुबान पे ताला लगा रहा। तो ये पूरी तरह से विफल है, इसीलिए जो है देश की जनता नकार रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चाय चाय करके आए थे, मोदी जी ने बहुत चाय वाला गरीब और जो भिखारी बताया अपने आप को कि हम तो भिखारी हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। जिस तरह से महंगाई से त्राही त्राही हो पड़ी है, जिस तरह से आपने देखा एक नारा और था उनका, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कल ही आपने देखा, परसों ही जो सरयू एक्सप्रेस जो अयोध्या जाती है, जो राम मंदिर का वो करते हैं ना कि राम मंदिर बना दिया अयोध्या में, उसी अयोध्या में जब जाके ट्रेन रुकी है तो एक महिला की इज्जत तार तार थी, अर्धनग्न अवस्था में वो वहां पर पड़ी मिली। तो ऐसी स्थिति, जो मतलब कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद उससे बढ़, आपने जो नग्न अवस्था में जो है मतलब वहां पर जो है निकाला गया है हजारों लोगों के सामने। आप किसी भी बेटी को नंगा इस तरह से घुमा सकते हैं? आपकी सरकार मणिपुर में किस तरह से मणिपुर जल रहा है। तो ये देश के अंदर पूरी तरह से केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार विफल है। डबल इंजन की सरकार का जो नारा था वो पूरी तरह से फेल है, डबल इंजन फेल है। तो इस तरह से जो है पूरी देश की जनता जो है जान चुकी है, समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ये वन नेशन और वन इलेक्शन का जो मुद्दा लेके आए हैं, ये डाइवर्ट करने का काम किया गया है। अगर इस मुद्दे को लेकर आए थे तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों कराए थे? अभी पीछे जो 4-5 स्टेटों में विधानसभा चुनाव हुए, उस टाइम का रख लेते क्यों? देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन ये मुद्दे से भटकाया जा रहा है। क्यों भटकाया जा रहा है? लेकिन जनता भटकने वाली नहीं है, इसलिए भटकाया जा रहा है कि सारे मुद्दों में बीजेपी विफल रही है, एनडीए विफल रही है। आपने देखा जो मुद्दों को लेकर जनता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन जो है उन्होंने कम तो कर दिया, सिलेंडर के 900 कर दिए। और जो है सिलेंडर कम करना क्या हुआ? अगर 400 से 200 रुपए होता तब कम होता, 400 से अभी तो 900 रुपए है, तो कम कहाँ है? जो स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर मुजरा किया करती थी सड़कों पर, जो सिलेंडर लेके कहीं भी उतर जाया करती थी, उनको देखिए कि आज जो है 900 रुपए का दाम है, 1200 रुपए का दाम रहा, लेकिन क्यों जुबान पे ताला लगा रहा। तो ये पूरी तरह से विफल है, इसीलिए जो है देश की जनता नकार रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चाय चाय करके आए थे, मोदी जी ने बहुत चाय वाला गरीब और जो भिखारी बताया अपने आप को कि हम तो भिखारी हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा है कि जो चाय चाय करके आए थे वो बाय बाय करने का टाइम आ गया, जनता बाय बाय कर रही है। कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है, 400 पार, अब की बार 400 पार, सारे रिकॉर्ड फेल। देखिए, देश कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, जनता जिस तरह से महंगाई से त्राही त्राही हो पड़ी है, जिस तरह से आपने देखा एक नारा और था उनका, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कल ही आपने देखा, परसों ही जो सरयू एक्सप्रेस जो अयोध्या जाती है, जो राम मंदिर का वो करते हैं ना कि राम मंदिर बना दिया अयोध्या में, उसी अयोध्या में जब जाके ट्रेन रुकी है तो एक महिला की इज्जत तार तार थी, अर्धनग्न अवस्था में वो वहां पर पड़ी मिली। तो ऐसी स्थिति, जो मतलब कोई भी मंदिर,
कोई भी मस्जिद उससे बढ़ के नहीं हो सकती जो महिला की क्या इज्जत चल है। रहा है, मतलब इससे पहले तो पूरी कभी तरह से क्या विफल ऐसा है, तो नहीं कि गुंडा राज चल रहा है, पूरी तरह से विफल है, कानून व्यवस्था फेल है। आप ये देखिए जो महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, आप ये देखिए खुद जो बीजेपी के लोग जो विधायक हैं, आपने देखा हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, आप किसी घटना को ले लीजिए तो क्या जाहिर तो सी है कि बात है कि विपक्षी साजिश कर रहा है, मतलब किसी तरह बदनाम करने के लिए मोदी सरकार को। नहीं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, सरकार डबल इंजन की है। सरकार क्या कर रही है वहां पे, प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों विपक्ष ने मतलब यह है कि कह दिया कि आप जो है गैंगरेप जो हुआ है, तो क्या विपक्ष कह रहा है क्या? क्यों सरकार जो है मतलब उनको पकड़ रही, क्यों जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों इस तरह से जो है मतलब कई सारी घटना हो जाती हैं? आप ये देखिए विपक्ष को हाथरस तक जाने नहीं दिया जाता है कि वहां पर जो है जाकर ये सवाल उठाएंगे। क्या क्यों जो है प्रशासन जिन मतलब यह है कि रात के अंधेरे में जला देता है बिना परिवार की मौजूदगी में, तो इस तरह के सवाल उठेंगे, विपक्ष को जाने नहीं दिया जाता है। राहुल जी गए तो मणिपुर में। हाँ, मणिपुर की घटना लीजिए आप, कहां जाने दिया था? पहले रोका था ना, लेकिन राहुल जी रुकने वाले इंसान नहीं है। आपने देखा हाथरस के अंदर भी पैदल यात्रा करके गए थे, यहाँ पर भी जो है आप ये देखिए कि मणिपुर की किस तरह की घटना है। आपने जो मतलब नग्न अवस्था में जो है मतलब वहाँ पर जो है निकाला गया है हजारों लोगों के सामने। आप किसी भी बेटी को नंगा इस तरह से घुमा सकते हैं? आपकी सरकार मणिपुर में किस तरह से मणिपुर जल रहा है। तो ये देश के अंदर पूरी तरह से केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार विफल है। डबल इंजन की सरकार का जो नारा था वो पूरी तरह से फेल है, डबल इंजन फेल है। तो इस तरह से जो है पूरी देश की जनता जो है जान चुकी है, समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ये वन नेशन और वन इलेक्शन का जो मुद्दा लेके आए हैं, ये डाइवर्ट करने का काम किया गया है। अगर इस मुद्दे को लेकर आए थे तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों कराए थे? अभी पीछे जो 4-5 स्टेटों में विधानसभा चुनाव हुए, उस टाइम का रख लेते। क्यों प्रधानमंत्री जो है मतलब ऐसा तो नहीं कि विपक्ष घबराए हुए, विपक्ष के लोग नहीं, विपक्ष क्यों घबराएगा? ये झटका विपक्ष को ही लगने वाला है। नहीं, क्यों लगने वाला है? जनता जो है जिस तरह से समझ चुकी है, देखिए जनता मालिक होती है और जनता समझ चुकी है। जिसको भी गद्दी पे बिठाना चाहे, जिसको गद्दी से उतारना चाहे, जनता जिसको चाहेगी बिठा देगी और जिसको चाहेगी उतार देगी। तो जनता पूरी तरह से इनसे जो है नाराज है। जिस तरह से महंगाई की मार पड़ी है, जिस तरह से आपने देखा कि जो सेना है हमारी, उसमें वही अग्निवीर योजना लिया है। तो जो मतलब यह है कि देश की जो सुरक्षा का जिम्मा उठाते थे, उनके परिवार को जो है मतलब पेंशन मिलती थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद केवल 4 साल के 5 साल के लिए जो है मतलब अग्निवीर योजना लिया है। अरे भाई कौन जाएगा? रोजगार मिलेगा ना सर, रोजगार तो मिलेगा स्टूडेंट को, बेरोजगारी तो नहीं रहेगा ना। पकौड़ा तलने की सलाह दे रहे हैं आप, ये छोड़ के पकौड़ा क्यों नहीं तलते? आपको रोजगार मिलेगा, आप तो इसको छोड़ दीजिए। आप क्यों मीडिया में बने हुए हैं? आप क्यों जो है मतलब क्यों जो है सरकार जो है रोजगारी चाहते ना, तो नरेंद्र मोदी जी क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? रोजगारी चाहिए ना, पकोड़ा तले, क्या बात है? तो ये जो इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है वो किस एंगल से देखते हैं? ये छोटी छोटी पार्टी को खत्म करने का प्लान है क्या? देखिए, ना ही छोटी पार्टी खत्म हो रही है, ना ही जो है विपक्ष खत्म हो रहा है। विपक्ष की एकता, आपने देखा कि एक मीटिंग हुई है और वो विपक्ष है इंडिया, और इंडिया ही जो है रियल इंडिया है। ये तो जिस तरह से एनडीए जो है हिंदू मुस्लिम में भटकाना चाहते हैं, दंगे कराकर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, अब वो जो है जनता समझ चुकी है। इस तरह के जो बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। देश के अंदर देखिए बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फकत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है और सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, तो ये हिंदुस्तान सभी का है। और इसीलिए जो है इंडिया जो हमारा है ना, भारत, तो इसीलिए जो है विपक्ष ने जो एक मैसेज दिया है कि इंडिया रियल इंडिया यही है। एनडीए जो है वो केवल भड़काने का काम। ये बताइए, लालू जी का भी अभी ये था पेपर में कि लालू जी कहते हैं क्या कि मोदी जी को भगा के छोड़ेंगे, दम लेंगे, तो इसका मतलब क्या, लालू जी से भाग जाएंगे क्या मोदी जी? देखिए, जनता ही भगा रही है, जनता ही भगा रही है, और जनता का मैसेज जो है वो आप लोगों के जरिए उन्होंने दिया है।
जो जनता के अंदर जिस तरह से वो मिल रहे हैं या देखा है, जो जनता के अंदर आक्रोश है महंगाई को लेकर, जनता के अंदर जिस तरह से कल घटना हुई है, महिला के ऊपर जो अत्याचार किया गया, गैंग रेप करने के बाद उसको जो है मतलब मर्डर कर दिया गया, तो ऐसी घटनाओं से जनता जो है पूरी तरह से मतलब जाग चुकी है और समझ चुकी है, और इसीलिए जो है जनता भगाने वाली है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि विपक्ष में कौन होगा पीएम का चेहरा? विपक्ष में कौन होगा पीएम का चेहरा? देखिए राहुल गांधी जी पूरी तरह से विपक्ष का चेहरा है। अच्छा, हाँ, बाकी जो है इंडिया का गठबंधन जो है वो तय करेगा, देश की जनता तय करेगी। तो देश की जनता नहीं, देश कह रहे हैं कि मतलब 28 दल और 63 नेता है, 28 दल में 63 नेता है, क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए जो बैठक हुई है, जो भी जिसका भी जो चेहरा बनना है, जिससे भी आप पूछ रहे हैं, युवा से पूछ रहे हैं, या जिस तरह से जो आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो लोगों को जोड़ने का काम किया है राहुल गांधी जी ने किया है, और जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है वो भी मतलब कांग्रेस ही है। तो देश के अंदर जो है, देखिए आप ये देखिए कि मेन चीज है कि मोदी जी को भगाना। अच्छा। क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से नफरत का जैसे भगाने की प्लानिंग है, कैसे भी भगाना है, कैसे भी कि क्या वोट के अधिकार से भगागी जनता, भगागी, वोट का अधिकार है, ऐसे थोड़ी ही भगाया। ये देखिए हमारा कोई दंगे का या हिंसा, देखिए हमारा कोई हिंसा के तरीके से थोड़ी, एक वोट की ताकत है, और वोट की ताकत एक आम व्यक्ति की भी उतनी है और प्रधानमंत्री की भी इतनी है, वो चाहे कोई भी हो। तो देश के अंदर जो है लोकतंत्र का राज रहेगा, और जो लोकतंत्र को कुचलना चाहेंगे उनको गद्दी से भी जो उतार फेंकने का काम जनता करेगी। उधर ममता बनर्जी हुआ, नीतीश कुमार हुआ, ये इसके बाद अखिलेश यादव, और इसके बाद और ये तेजस्वी यादव, तो इसमें कौन चेहरा होगा बड़ा चेहरा जिसे पीएम बना सकते हैं यदि बात बनती है? देखिए बड़ा चेहरा तो इस टाइम राहुल गांधी जी हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। जिस तरह से देश की जनता उनको प्यार कर रही है, तो पूरी तरह से मैं मानता हूं राहुल गांधी जी जो विपक्ष का चेहरा बनेंगे। बाकी जो मीटिंग होगी उसमें जो है मतलब क्लियर कर दिया जाएगा।